एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एसआरटीसी लीगल हेल्प हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इनकम टैक्स के अलग अलग स्टेटस क्या आपको देखने को मिलते हैं। जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो आपके सामने अलग अलग तरह के इनकम टैक्स के स्टेटस आते हैं और कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं उनको देखकर कि प्रोसेस हुई या नहीं हुई, या फिर रिफंड है वो मिला या फिर नहीं मिला। तो उसके लिए आज हम डिफरेंट डिफरेंट जो भी स्टेटस होते हैं वो समझते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के हमारे पास 7 फॉर्म होते हैं और सातों के सातों फॉर्म आपके इनकम के सोर्स पर डिपेंड करते हैं कि आपके इनकम क्या है, कितनी अमाउंट की है, उसका नेचर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म फिल करना होता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप अपने रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके सामने क्या क्या तरह के स्टेटस आ सकते हैं। सबमिटेड एंड ई वेरिफिकेशन पेंडिंग, ई वेरीफाइड, वेरीफाइड सक्सेसफुली, या फिर प्रोसेस्ड एंड रिफंड इशूड, प्रोसेस्ड विद नो डिमांड और रिफंड, डिफेक्टिव, केस ट्रांसफर टू असेसिंग ऑफिसर। ये हमारे सामने क्या आ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टेटस। तो अब इनके बारे में अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे शो होते हैं आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर, और अगर ये आ जाएं तो आपको क्या करना होता है। जैसे ही आप अपने रिटर्न फाइल करते हैं और आपने रिटर्न फाइल करते हुए अगर ई वेरिफिकेशन साथ के साथ नहीं किया होता तो आपके सामने क्या स्टेटस आता है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक रिटर्न फाइल की थी और इसका ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो आपको स्टेटस शो होगा यहाँ पर पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन। या फिर अगर आप ई वेरिफिकेशन भूल गए हैं तो आप अपने यहाँ पर ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं इनकम टैक्स की साइट पर जाकर। ई वेरिफिकेशन आप अपने आधार ओटीपी से, और आधार ओटीपी आपका उस नंबर पे जाएगा जो आपने आधार कार्ड बनवाते वक्त आपका मोबाइल नंबर दिया होगा, उस पर जाएगा और आप अपना वो मोबाइल नंबर चेंज भी करवा सकते हैं। या फिर आप अपना ओटीपी किस पर मंगवा सकते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में जो नंबर दिया होगा उस पर जाएगा, या फिर यूजिंग डीएससी भी आप अपने यहाँ पर ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और आपको 120 दिन के अंदर अंदर अपने रिटर्न को ई वेरीफाई जरूर करना पड़ेगा। अगर आप अपने रिटर्न को बाद में ई वेरीफाई कर देते हैं या फिर रिटर्न भरते हुए ही साथ साथ वेरीफाई कर देते हैं तो आपके सामने स्टेटस इस तरीके से आएगा। देखिए, सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। इसका मतलब आपकी रिटर्न अब ई वेरिफिकेशन हो चुका है और अब गवर्नमेंट इसको प्रोसेस करेगी। का स्टेटस क्या आ जाएगा, अंडर प्रोसेसिंग। उसी वक्त अक्टूबर 9 को मैंने ई वेरीफाई किया और अक्टूबर 9 को ही यहाँ पर क्या आ गया, अंडर प्रोसेसिंग। अंडर प्रोसेसिंग का मतलब है गवर्नमेंट के पास अभी ये प्रोसेस होनी बाकी है और ये थोड़े टाइम में प्रोसेस हो जाएगी, तो अभी टेंशन की बात नहीं है। प्रोसेस हो चुकी है और आपके रिटर्न में कुछ रिफंड है। देखिए, अगर आपने प्रोसेस की है रिफंड के साथ तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर देखिए अंडर प्रोसेसिंग था, तो नेक्स्ट स्टेटस क्या हो जाएगा, प्रोसेस्ड विद रिफंड ड्यू। ड्यू का मतलब अभी पेंडिंग है, गवर्नमेंट आपको पेमेंट करेगी रिफंड की। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट रिफंड इशू कर देगी तो आपके पास रिफंड इशूड का स्टेटस आ जाएगा। बट अब देखिए, अगर आपकी प्रोसेस हुई है, यहाँ पर देखिए ये स्टेटस आता है प्रोसेस विद नो डिमांड रिफंड। इसका मतलब ही क्या होता है कि अगर आपने आईटीआर भरी है उसमें आपके हिसाब से कोई रिफंड नहीं है और आप टैक्स वगैरह प्रॉपर पूरा भर चुके हैं, गवर्नमेंट ने आपकी रिटर्न को पूरा यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है और आपकी पूरी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। और इसके अलावा या फिर हो सकता है आपको ये स्टेटस शो हो, आईटीआर फाइल इज डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट। अब ये कब शो होता है, अगर मान लीजिए आपने 120 दिन के अंदर अंदर अपनी आईटीआर ई वेरीफाई नहीं की तो आईटीआर क्या मानी जाएगी, आपकी इनकम्प्लीट। तो उस केस में भी आपका यही स्टेटस शो होगा। या फिर आप वहां पर एक्नॉलेजमेंट भेजनी थी साइन करके और आप वो भेजना भूल गए, आप भेज नहीं पाए, या फिर गवर्नमेंट को रिसीव नहीं हुई, तो उस केस में भी आपका यही स्टेटस शो होगा। यहाँ नोटिस इशू किया है और आपसे रिस्पॉन्स मांगा है बट आपने विद इन टाइम लिमिट रिस्पॉन्स नहीं दिया गवर्नमेंट को, उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिटर्न क्या हो जाएगी, डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट शो होगी। आपको क्या स्टेटस शो हो सकता है, केस ट्रांसफर टू असेसिंग ऑफिसर। अगर आपका जो केस है वो असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा कब होता है, जब आपकी रिटर्न जो है वो स्क्रूटनी में चली जाती है, उस केस में आपको इस तरीके से स्टेटस शो होगा, आईटीआर ट्रांसफर आउट ऑफ सीबीसी टू जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर एंड एट इनकम टैक्स ऑफिस फॉर प्रोसेसिंग। तो उस केस में आपको अपने इलाके में जो भी इनकम टैक्स ऑफिस है वहां पर आपको असेसिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। जो भी वो डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेंगे उनको प्रॉपर अच्छे से टाइमली अवेलेबल करवाने पड़ेंगे और वो आपकी रिटर्न को क्या कर देंगे, प्रोसेस। तो इस तरीके से आपको कुछ स्टेटस आपके पोर्टल पर शो होते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान जरूर हुआ होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक से या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड स्टिल कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।